रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। कोयले की डली। एक दिन बादशाह अकबर रनिवास में अपनी बेगम के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक दासी ने प्रवेश किया और सिर झुकाकर सलाम करते हुए बोली, जहां पनाह आपके साले साहब आए हैं। बादशाह अकबर बोले, उन्हें यहीं भेज दो। दासी के जाने के पश्चात रानी से बोले, बेगम, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये सुनकर बेगम से चुप न रहा गया। बोली, हुजूर, आपने ये शेर गलत सुनाया है। अच्छा, तो तुम ही से ही सुना दो। बादशाह ने कहा, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बेगम ने शेर को बदलते हुए कहा। बेगम की बात सुनकर बादशाह हंस पड़े। इतने में उनका साला अंदर आ गया और प्रणाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, आइए साले साहब, बैठिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? क्या बेगम को लेने आए हैं? जहां पनाह मैं अपनी बहन को लेने नहीं, कुछ कहने आया हूँ। कहिए कहिए, दिल से आपकी इच्छा पर गौर किया जाएगा, बादशाह ने कहा। यह सुनकर साले साहब ने मनी मन खुश होकर कहा, एक बार हुजूर ने कहा था कि अगर बीरबल की बराबरी का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, जरूर। अरे, जहां आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, अगर मैं खरा उतरूं तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए, साले साहब ने गर्व के साथ कहा। बादशाह अकबर अपने साले की बात सुनकर मुस्कुराए। फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो विश्वास कीजिए, हम आपको वजीर का पद दे देंगे। उसी समय बादशाह ने एक दासी को कोयले की डली लाने का हुक्म दिया। वो दासी कोयले की डली को एक बहुत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने उपस्थित हुई। बादशाह वो कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 रुपए में बेच आएं, तो हम आपको बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान पहुंचेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब हक्का बक्का रह गए और असमंजस में डूबे अपने घर की ओर चले गए और मनी मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। भला ये 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, मैं वजीर बन ही नहीं सकता, लेकिन बीरबल भी इस कोयले के 10,000 रुपए तो नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वो बादशाह के सामने जाकर रोनी सी सूरत में बोले, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता। ये तो एक पैसे की भी नहीं है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कल आप दरबार में आइएगा, बादशाह ने हंसते हुए कहा। साले साहब दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उनको निहायत दुखी देखकर उनके दुख का कारण पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। तभी बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए। दरबार की कार्यवाही पूरी होने के बाद बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार के एक विशेष दरबारी को वो कोयले की डली देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। विशेष दरबारी ने कोयले की डली बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह वो कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, जितने में आप कहें हुजूर, उतने में बेच दूं। मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, बादशाह ने कहा। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वो डली ले ली। बीरबल, आपको हमें यहाँ सबूत देना होगा कि फला जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी स्वीकार कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से लौटकर बीरबल ने एक दर्जी को मखमल का ढीला कुर्ता पैजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया, उसे एक खूबसूरत जवाहरात की डिब्बी में रखा। तत्पश्चात उस डिब्बी को एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी के डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बी के अंदर रख दिया। आखिर में उस डिब्बी को एक चमड़े की पेटी में रख लिया।
ये सब करने के पश्चात उन्होंने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। फिर कपड़े पहने और हाथ में छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे। वे एक सराय में जाकर ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि बगदाद शहर से एक सुरमे वाला आया है। उसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उस व्यक्ति के मरे हुए परिवार वाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। ये मुनादी सुनकर पूरे शहर में हंगामा मच गया। हर व्यक्ति अपने मृत परिजन को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब हैरान थे। ये खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की इच्छा बताई। बीरबल खुशी खुशी उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते में ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ को सारा हाल सुनाया। तब सेठ जी बाहर अपने बाग में आए। बीरबल वहीं आसन पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ बाग में बैठ गई। बीरबल ने अपने पास मौजूद चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब उपस्थित लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं और नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपए की मोहरें मंगवा कर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल कर रख लिया। फिर एक सीपी की बनाई हुई सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ जी की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की खास बात ये भी है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हों, दोगले को नहीं। ये कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहिए सेठ जी, आपको आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे सुरमे वाले की चालाकी समझ गए थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर नहीं कहता हूँ तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूँ। तब वे बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो अपना पूरा नाम लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। बीरबल ने कहा। सेठ ने मजबूरी वश सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर कुछ देर बाद पहचान कर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का पूरा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह अपने साले से बोले, कहिए साले साहब, बीरबल ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। ये सुनकर साले साहब ने सिर झुका लिया। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।